प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के सुंदर शाम हम प्रभु के सामने वचन को थोड़ी देर हम ध्यान देने का समय है। परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर का वचन हम सभी को सिखाती है। परमेश्वर का वचन जीवित है और वो जिंदा परमेश्वर का वचन है, और इस वचन के द्वारा हम आशीषित होते हैं। इस वचन से परमेश्वर ने पृथ्वी, आकाश, सारे वस्तुओं को बनाया। इस वचन के द्वारा सब कुछ का सृष्टि हुआ है। वचन परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ वचन है और वचन ही परमेश्वर है। आदि में ये वचन परमेश्वर के साथ था। तो मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं इस दुनिया में कितने कष्ट और दुख, क्लेश चारों तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सिखाती है कि परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय पढ़कर सहायता करें। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 71, 72 पदों को हम पढ़ते हैं, यानी 71, 72 पदों को हम ध्यान करके पढ़े। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। प्रियो, बड़ा ध्यान देने की बात है। यहाँ पर भजनकार कहता है मुझे जो दुख हुआ। लेकिन आज के दिन में भजनकार नहीं है, लेकिन हमारे सामने, हमारा जीवन में, हमारे समय काल में चारों तरफ दुख, कष्ट, क्लेश को हम देखते हैं। महामारी को देखते हैं, भूकंप को देखते हैं, और अनेक जगह मौत, मृत्युओं को हम सुन रहा है। लेकिन प्रभु के लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर का एक वचन हमको आशा देता है। परमेश्वर का वचन हमें ये आशा देता है, ये भरोसा देता है कि आज ये सब देखने के बाद, हमारे इर्द गिर्द में दुखों को देखने के बाद, वो हमें भी दुख होता है। इस दुख के कारण आज हम घरों में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, घर के अंदर बैठे हैं। बैठने के बाद हम क्या करते हैं, हमें क्या सीखने के लिए मिलती है? बाइबल बताता है मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है। यानी इस दुख में हम जो घर बैठे हैं, प्रार्थना सीख रहे हैं, वचन सीख रहे हैं। एक एक व्यक्ति बैठ करके आधा घंटा, 1 घंटा प्रार्थना सीख रहे हैं। इस दुख के घड़ी में हम सभी लोग प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, आपसी परमेश्वर के संगति में हम लोग बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए भला हुआ है। चारों तरफ दुख हम देखने के बाद हमारा जिंदगी के अंदर आज भलाई हुआ है। क्यों? क्योंकि इस दुख के समय में हम घरों में बैठ करके, घर के अंदर बैठ करके, अपने अपने कोठरी में बैठ करके हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। परमेश्वर के वचन के सामने हम लोग बैठ करके घंटों बिताने पा रहे हैं, और घुटनों में बैठ करके प्रभु की उपस्थिति में अनेक समय को हम बिता पा रहे हैं। यानी हमारे लिए लाभ है। प्रार्थना करने वालों के लिए लाभ है। प्रभु की उपस्थिति में जीवन बिताने वालों के लिए लाभ है। परमेश्वर की उपस्थिति को समझने वालों के लिए लाभ है। प्रभु की पवित्रता को जो समझकर प्रभु के संगति में रहता है, उसके लिए ये वचन लाभ का वचन है। और वह ऐसा लिखा है जिससे मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। परमेश्वर के विधियों को हम सीखने पा रहे। परमेश्वर ने आदि से इस वचन को दे रखा है, लेकिन कई लोग इस वचन से अपरिचित है। लेकिन इस दुख के घड़ी में, इस पछताप के घड़ी में जो हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, कम से कम इस परमेश्वर के विधियों को, नियमों को सीखने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम इन दुख के घड़ी में, इन पश्चाताप के घड़ी में हम लोग हैं। हम अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं? प्रभु के सामने घुटनों में बैठकर पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप करने का मौका मिला, प्रभु से घंटों बिताने का मौका मिला, वचन के सामने बैठ करके कई समय वचन का अध्ययन करने का मौका मिला, तो मतलब है हमारे लिए भला ही हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विधियां सीख रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठने का विधि सीख रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं, प्रभु की पवित्रता को महसूस कर पा रहे हैं। पवित्रता क्या चीज है, किस प्रकार प्रभु के सामने हम जीवन बिताना है, और प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके सीखने पा रहे हैं, उन विधियों को सीख पा रहे हैं। इसलिए वो समय, ये दुख का समय हमारे लिए लाभ को लेके आया है। इतना श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि 72 पद में ऐसा लिखा है, 72 में, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। परमेश्वर अपने लोगों को, किसको? जो इस दुख की घड़ी में प्रभु के सामने जीवन बिताते हैं, प्रभु के सामने समय बिताते हैं, वचन के सामने समय बिताते हैं, घुटनों में बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को दे रहा है, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने उत्तम से उत्तम कलाम को दे दिया। वो कलाम, वो व्यवस्था, वो वचन, इसके बारे में बताता है, वो वचन हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। यानी पैसा, रुपया से भी, मोती, जो आज हम देखते हैं दुनिया में, मोती बहुत कीमती चीज होती है, बहुत मूल्यवान चीज है। किसी को मोती मिल गया तो समझ जाना वो बहुत ही अरबपति बन जाता है। लेकिन ऐसा मोती के रूप में जो परमेश्वर का वचन है, उससे भी बहुमूल्य वचन है जो परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया है, आपके जीवन में दिया है। इसलिए आप भाग्यवान व्यक्ति है, आप सौभाग्यशाली है। उस सौभाग्यशाली आप इस हजारों रुपयों और मुहरों से भी अधिक मूल्यवान उत्तम वचन को अपने जीवन में प्राप्त कर रहा है। इस दुख के समय में, इस संकट भरी समय में, इस पश्चाताप के अवस्था में आपने इस उत्तम वचन को प्राप्त किया। इसलिए दुख के समय में प्रभु के दास कहता है, मेरे लिए भला हुआ है। आज आपके लिए भला क्या चीज के लिए होनी चाहिए? दुनियादारी, मिट जाने वाली वस्तुओं के लिए भला नहीं, बल्कि आसमान और धरती टल जाए तो ना टलने वाले वचन के द्वारा आप क्या होना चाहिए? उत्तम वस्तु प्राप्त करना चाहिए। मत्ती सुसमाचार में 24 अध्याय के 35वीं आयत में लिखा है, आकाश और धरती टल जाएगा लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, वास्तव में यदि आपको हजारों रुपयों मिल जाए या मोती मिल जाए, शायद वो भी एक दिन आपके हाथ से चला जा सकता है, लेकिन परमेश्वर को जो वचन है हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है, वह वचन यदि आपको मिलेगा तो आपका जिंदगी बदल देगा, आपका जीवन को नष्ट होने से बचाएगा, आपका जीवन को नाश की ओर, नरक की ओर, दलदल के उस आग के कुंड की ओर जाने से आपको बचा सकता है। इसलिए ये वचन आपके, मेरे, हम सबों के जिंदगी के लिए बड़ा उत्तम वचन है। इसलिए इस वचन के सामने ज्यादा से ज्यादा समय बिताना परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है, आपको चाहता है कि ज्यादा टाइम आप प्रभु के सामने बिताओ, प्रभु के सामने बैठो और प्रार्थना करो और पश्चाताप करो, अपने जिंदगी की हर दुख को प्रभु के सामने बांटो और प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि यह वचन जो परमेश्वर हमारा जिंदगी के लिए दिया है, हमारा जीवन परमेश्वर का हाथों का रचा हुआ है। और ये जीवन यदि इस दुनिया में अच्छे, सही, सलामत रहना है तो उसके वचन के आधार पर ही वो सही सलामत रह सकता है। इसलिए उसने इस कीमती वचन को हमारी जिंदगी के लिए दिया। कीमती ही नहीं बल्कि
वो परमेश्वर जो हमें दिया, उस परमेश्वर के नाम से भी बड़ा महत्व रखने वाला वचन है। उसको हमें पढ़ते हैं भजन संहिता 138 अध्याय उसका दूसरा पद, 138 चैप्टर वर्स 2। हम इसे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ेंगे। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने इस वचन को अपने बड़ा नाम से भी अधिक महत्व दिया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहती है कि परमेश्वर अपने नाम से बड़ा महत्व रखने वाला, अपने बड़े नाम से भी अधिक इस वचन को परमेश्वर महत्व दिया है, क्योंकि ये वचन हजारों रुपयों मुहरों से भी उत्तम है। परमेश्वर का दी हुई व्यवस्था हमारे लिए इतनी मूल्यवान है, इतनी जरूरत है, आपको जरूरत है। आप जब इस वचन को पाएंगे आप भी धन्य हो जाएंगे, आपका जीवन बच जाएगा, आप कष्टों से निकल जाएंगे, दुखों से निकल जाएंगे, क्योंकि ये मूल्यवान वचन जो परमेश्वर अपने नाम से बड़ा महत्व इस वचन को दिया, ये वचन यदि आपके जीवन में आए, आप इसको प्राप्त करें, तो आपसे बड़ा सौभाग्य और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए वहां पर 76 में हम पढ़ते हैं, जो 119 का 76 को जब हम पढ़ते हैं, ये मूल्यवान वचन हमारा जिंदगी को एक बड़ा आशा भरी मार्ग की ओर लेके जाता है। उधर क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ेंगे। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। मेरे प्रियो, मेरी बात सुनने वाले मेरे प्रिय पवित्र लोगों, मुझे अपनी करुणा से शांति दे। परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति को शांति देता है। आज चारों तरफ आप देखते हैं दुखी हो जाते हैं, इस वायरस, कोरोना वायरस के कारण अब भयभीत है, लेकिन परमेश्वर के वचन अपने करुणा के द्वारा आपको शांति बनाए रखता है, आपको समाधान बनाए रखता है, आपके घबराहट को शांत करता है, क्योंकि इस वचन के अंदर आपको देने की शांति परमेश्वर भर के रखा है, आपका जिंदगी के लिए है। इसलिए उसने बोलता, तूने अपने दास को ऐसा वचन दिया जिस वचन से हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं, खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्गीय आशीषों को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आशीषमय वचन मेरे प्रियो आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु का है। इसलिए मैंने बोला था कि चारों तरफ जो दुख हुआ हमारे लिए भला हुआ, क्योंकि हमने प्रभु को उपस्थिति में बैठ करके उसके संगति को महसूस किया और उसके बहुमूल्य वचन को अपने जीवन में प्राप्त किया, जिससे हम शांति को पा लिया है। हालेलुया। इसलिए आज इस बातों को सुनने वाले मेरे प्रिय पवित्र लोगों, आप भी इस वचन का महत्व दो, इस वचन को रोज पढ़ो, ध्यान करो, प्रभु की उपस्थिति में बैठो, प्रार्थना करो, प्रभु के संगति को आनंद से बिताओ और ज्यादा टाइम प्रभु की उपस्थिति में बैठो, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने गुनाहों को मानो, वह परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। ये बहुमूल्य वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुतायत का आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करे। इस वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को अनुग्रह